तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अब लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीरें भी साफ हो रही हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। जहां सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया तो उसके बाद बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। अब इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। दरअसल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार को छत्तीसगढ़, केरल और कई अन्य राज्यों में करीब 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई है। सूत्रों के मुताबिक इन उम्मीदवारों में केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, चुनाव समिति में शामिल कई अन्य नेता, संबंधित राज्यों के प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक में विचार विमर्श के दौरान 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 60 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। सीईसी की बैठक में विभिन्न स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा भेजे गए नामों में से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई। सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि पार्टी ने केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप से सीटें फाइनल कर ली हैं। इसकी प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। केरल में कांग्रेस विधायक दल के नेता वीडी सतीसन ने कहा कि पार्टी केरल में 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राज्य में 4 सीटों पर उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। सतीसन ने कहा कि सीईसी ने फैसला कर लिया है कि 16 सीटों पर कौन उम्मीदवार है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कांग्रेस की इस बैठक में दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया। दिल्ली के उम्मीदवारों पर फैसला 11 मार्च को होने वाली सीईसी की अगली बैठक में किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक आम चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। इस लिस्ट में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है, जिसमें कई अन्य बड़े नाम हो सकते हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं की टिकट काट दी, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में किन दिग्गज नेताओं का नाम शामिल होगा और किन नेताओं का टिकट कट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।